नमस्कार दोस्तों। रोचक किस्से और कहानियों की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज का जो किस्सा है ये चाइना का है। तो चीन में बहुत साल पहले जब राजा हुआ करते थे तो कुछ 100 साल 150 साल ऐसे बीते जहाँ पर कोई भी राजा 10 साल 5 साल 1 साल से ज़्यादा टिका नहीं। और ऐसा क्यों था? देखिए, उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि चीन में बहुत सारे प्रांत यानी कि बहुत छोटे छोटे हिस्से थे। उन हर प्रांत का कोई एक प्रधान था और हर प्रधान की खुद की एक छोटी सी आर्मी होती थी। एक छोटी सी आर्मी ऐसी होती थी जिससे वो अपने प्रांत की रक्षा कर सके। लेकिन राजा वही बनता था जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी, जिसके पास सबसे बड़ी सेना होती थी। तो जो भी राजा बनता, बाकी सभी प्रधान मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच डालते और उसे मार डालते या उसकी सेना को हरा डालते। फिर से एक नया राजा बनता, लेकिन फिर से बाकी बचे हुए प्रधान उसके खिलाफ षड्यंत्र रच डालते। अब ऐसा हो रहा था पिछले 100 150 सालों से, और ये एक परेशानी का कारण था। इसलिए पूरे चीन में अराजकता भी फैल गई थी। तभी वहां पर एक राजा बना सुंग। अब सुंग के सामने भी वही समस्या सबसे पहली थी कि राजा बनते ही उसे चिंता सताने लगी कि अब मेरे ऊपर कौन अटैक करेगा, कौन मुझ पर आक्रमण करेगा और मुझे जिंदा कैसे रहना है। क्योंकि देखिए, सेना पर आक्रमण होना एक अलग बात है। सेना तो उसकी सबसे मजबूत थी, लेकिन लोग दूसरे तरीके से भी राजाओं को मार डालते थे। खाने में जहर मिलाकर, जासूसों गुप्तचरों द्वारा रात को सोते वक्त गला कटवा देना, ऐसे काम वहां पर होते रहते थे। तो सुंग को ये चिंता सताने लगी। तो सुंग ने एक प्लान बनाया। तो सुंग ने क्या किया, जितने भी प्रधान थे सभी प्रांतों के, उन सबको एक बहुत बड़े भोज पर आमंत्रित किया। अब भोज पर आमंत्रित करना एक पुरानी कला थी चाइना में, और हमेशा से लोगों को पता होता था, एक्सपेक्टेड होता था, अपेक्षा रहती थी कि क्या होने वाला है। सबको पता था कि भोज के नाम पर हमें बुलाया जाएगा, हमारे खाने में जहर मिला जाएगा और हम सबको मार दिया जाएगा, ताकि सुंग काफ़ी साल तक राजा बना रहे। तो सभी जो जनरल्स थे, जो प्रांत के अध्यक्ष थे, जिनको प्रधान कहा जाता है, वो सभी को चिंता सताने लगी कि अब करें तो करें क्या। राजा है, उसने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसने अभी हाल ही में हम सबको हराया है। लेकिन जाएंगे तो हम कुछ खाएंगे या पिएंगे नहीं। तो सब ने यही प्लान बनाया। तो सब लोग भोज पर पहुंच तो गए, लेकिन भोज पर शानदार दस्तरखान बिछा हुआ है, शानदार तरह तरह के नाना प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन कोई खा नहीं रहा है। तो सुंग ने क्या किया, सबके पास गया, सबके प्लेट में से कुछ कुछ खाना लिया, कुछ कुछ पीने का लिया, और सबको थोड़ा थोड़ा चख कर वापस आ गया। उन्होंने बताया कि देखिए, मैंने किसी के खाने में कोई जहर नहीं मिलाया है, आप मज़े से अपने भोज का आनंद लीजिए। बस फिर क्या था, सब लोग मज़े से खाने लगे। और खाने के बाद सबको एक स्क्रोल यानी कि एक मैसेज दिया गया। उस स्क्रोल को सबने खोल कर देखा, उस मैसेज को पढ़ा। अब उस मैसेज में क्या लिखा था, उस मैसेज में सबके लिए अलग अलग डिटेल्स लिखी हुई थी कि आपको अपना प्रांत छोड़ना है, और इसके बदले में आपको ज़िंदगी भर एक शानदार बंगला रहने के लिए दिया जाएगा, एक शानदार महल रहने के लिए दिया जाएगा। उसमें इतने इतने नौकर चाकर होंगे, सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखा जाएगा और आपके खर्चे पानी का ख्याल रखा जाएगा। और आपको इस पचड़े में, इस लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका प्रांत को भी मैं ही मैनेज करूँगा। तो सुंग ने ये ऐसी चाल खेली जिससे सभी लोग भौचक्के रह गए, लेकिन कोई मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि सब लोगों को वो सब ऑफर किया गया जो उन्हें ज़िंदगी में चाहिए था। और एक ही झटके में सुंग ने अपने सारे दुश्मनों को धाराशाही कर दिया। सब लोग अपने अपने दिए गए बंगलों में, महलों में चले गए और खुशी खुशी रहने लगे। और सुंग को अपनी जो चिंता थी अपने जान की, अब वो भी नहीं रही। और इसी कारण सुंग डायनेस्टी ने उसके बाद 200 250 साल तक चाइना पर राज किया। सुंग के इस किस्से को सुनकर आपको कैसा लगा? देखिए, हमें इससे ये सीखने को मिलता है
कि दुश्मन और दोस्त जो है ये बने बनाए कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ये हम ही ने बनाए हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई दुश्मन है वो आपका ज़िंदगी भर दुश्मन ही रहे। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इसे आप ऑफर कर सकते हैं जिससे वो आपका दुश्मन दुश्मन ना रहे, देन व्हाई नॉट। सोचिए इस बारे में, क्योंकि दुश्मन कहीं ज़्यादा अच्छे दोस्त साबित होते हैं अगर उन्हें दोस्त बनाना सीखा जाए तो। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।